हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम मस्त। ओके, मस्त रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें। नोट जरूर करना है, लेक्चर पूरा देखना है। और जो अभी अभी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, जो स्टार्टिंग से नहीं जुड़े, जो अभी अभी कनेक्ट होते जा रहे हैं कुछ स्टूडेंट, उनको एक एक लेक्चर सीक्वेंस से देखना है। सीक्वेंस से देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। मेरा 4th लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को। तो आप 4th लेक्चर से कम स्टार्टिंग से देखना शुरू करें। आप ध्यान दें, हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एल्काइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को ही हम कहते हैं हेलो एरिन्स। इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो RX होती है। इसमें बेंजीन रिंग या किसी एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका। और हेलो एरिन्स का इंट्रो और इसके टाइप्स में आपको बता चुका। साथ ही प्रिपरेशन की जो मेथड है हेलो एरिन्स की, वो हमारी रनिंग में है। हम कुछ प्रिपरेशन की मेथड कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ प्रिपरेशन की मेथड अभी शेष हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप हेडिंग लगाएं। प्रिपरेशन methods of हेलो एरिन्स। इसमें मैं आपको कुछ मेथड्स बता चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में, जैसे बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन्स, ये मैं कंप्लीट करा चुका आपको। बाय हुंसडीकर रिएक्शन, ये भी कंप्लीट करा चुका। बाय रेशिंग प्रोसेस, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी। और 4th इज बाय सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। सैंडमेयर रिएक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके थे, बट आप ध्यान दें, इट्स डाइएजोनियम क्लोराइड CuCl HCl की प्रेजेंस में डाइएजोनियम सॉल्ट जो है, इससे आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी और आपका नाइट्रोजन यहां पे अलग हो जाएगा। इसी सैंडमेयर रिएक्शन से हम ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इस कंडीशन को चेंज कर रहा हूं।
कि आपने ब्रोमोबेंजीन बना लिया, एक क्लोरोबेंजीन था, एक ब्रोमोबेंजीन था, जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। बट सैंडवेयर रिएक्शन से हम आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सैंडवेयर रिएक्शन से आप क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू आयोडो बेंजीन। यहां बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया आपने, इसको आप रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ। ये जो आयोडीन है वो इस नाइट्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा या एच ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। आपका N2 एंड KCl, ये पोटेशियम और क्लोरीन ने पोटेशियम क्लोराइड बना लिया। नाइट्रोजन की प्लेस कौन ले गया? आयोडीन, आयोडो बेंजीन। तो आप ध्यान दें, डाइएजोनियम सॉल्ट से हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट सैंडवेयर रिएक्शन। ये सैंडवेयर रिएक्शन नहीं है। यदि सैंडवेयर रिएक्शन लिखने आती है तो आप इन दोनों में से कोई सी भी बना के आ सकते हैं। यदि पूछा जाए फ्रॉम डाइएजोनियम क्लोराइड टू आयोडोबेंजीन, तो आप इस रिएक्शन को लिख के आएंगे। आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, गेटरमैन रिएक्शन, बाय गेटरमैन रिएक्शन। ध्यान दें, गेटरमैन रिएक्शन को आप सैंडवेयर रिएक्शन से कंपेयर कीजिए। वही डाइएजोनियम क्लोराइड, यहां CuCl एंड HCl लिया था, अब आप CuCl के प्लेस पर ओनली ले रहे हैं Cu एंड HCl। ये आपका फ्लोरोबेंजीन बन गया। यदि आप CuCl एंड HCl की प्रेजेंस में डाइएजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करेंगे तो उसको हम सैंडवेयर रिएक्शन कहेंगे। यदि आप CuCl एंड HCl की प्रेजेंस में डाइएजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करेंगे तो उसको हम गेटरमैन रिएक्शन कहेंगे। अब आप ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन हो गया, ब्रोमोबेंजीन का हो गया, आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन हो गया, बट यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन आपको कहीं दिखाई नहीं दी। एक मैं स्पेशल रिएक्शन बता रहा हूं जिसमें फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन होगा। 7 नंबर हेडिंग लगाएंगे, फ्रॉम डाइएजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू फ्लोरो बेंजीन। ध्यान दें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको आप रिएक्ट कराएंगे टेट्रा फ्लूरो बोरेट से, इट इज टेट्राफ्लोरोबोरेट। आपका H और Cl यहां पर HCl बना लेगा, N2 यहां BF4 है, ये BF4, N2 अलग हो जाएगा आपका, यहां से BF3 भी टूट जाएगा। अब आपके पास जो बचा है
क्लोरोबेंजीन। इस तरह आप क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ध्यान दें, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड और डाइएथेनियम सॉल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड्स हैं। इससे आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन आदि हेलोएरिन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी प्रिपरेशन की मेथड कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। आप ध्यान दें, हेलोएरिन्स are less reactive than हेलोएल्केन। इसका मीन्स ये है, आपकी जो हेलोएरिन्स हैं वो हेलोएल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होती है। आप ध्यान दें, हेलोएल्केन से मीन्स क्या है, RX। ये मैं आपको पढ़ा चुका, कंप्लीट हो गया। हेलोएरिन से मीन्स क्या है, किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच होगा। तो जो हेलोएल्केन है वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, और हेलोएरिन्स जो हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए अपन ने लिखा है हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। अब आप ध्यान दें, इसके देखो दो कारण होते हैं। एक तो यहां जो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है, उसका हाइब्रिडाइजेशन इसकी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट डालता है। दूसरा एक रेजोनेंस भी इस पे इफेक्ट डालता है। बट मैं इसके कारण पे नहीं जा रहा हूं अभी, मैं कुछ इससे रिलेटेड रिएक्शन बता रहा हूं। कारण भी मैं आपको बताऊंगा अलग से। उसी स्टूडेंट को कारण समझ में आ सकते हैं जिसको रेजोनेंस आता हो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो। इसलिए मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूं। मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा आपको, रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं इस रीजन को एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इसकी रिएक्शंस देखिए। आप ध्यान दें, हेलोएरिन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। आप ध्यान दें, आपका जो हेलोजन एटम है क्या है, हेलोजन एटम वो रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
और आपका जो एरिल ग्रुप है वो रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस जो आपके हेलो एरिन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देंगे, दोनों रिएक्शंस देते हैं। यहां जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है ये नेगेटिव हो जाता है और ये कार्बन कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्यों हो जाती है पॉजिटिव? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को हेलोजन अट्रैक्ट कर लेता है, मींस इसके बीच में जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज इस पे दिखाई दे रहा है हेलोजन पर, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है जिस ग्रुप पर, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आप सीधी सी बात कहें तो हेलो एरिन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक दोनों टाइप की रिएक्शंस देता है। अब आप हेडिंग लगाएंगे, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of halo एरिन्स। इसमें हेलो एरिन्स में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरो बेंजीन का। तो मैं यहां पे आपको क्लोरो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, सब्स्टिट्यूशन मींस प्रतिस्थापन, रिएक्शन मींस क्रिया। इसका हिंदी में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन आप लिख सकते हो। ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसको रिएक्ट कर रहा हूं मैं Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आप ध्यान दें ये जो बेंजीन रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा होता है। ध्यान दें ये क्लोरोबेंजीन जो है इसकी ए वाली पोजीशन ऑर्थो है और ए पोजीशन कौन सी है, पैरा है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट जो है वो उसी पोजीशन पे अटैक करेगा जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है। तो कहां करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे भी करेगा और पैरा पोजीशन पे भी करेगा। ध्यान दें ये आपका क्लोरोबेंजीन था। क्लोरीन एटम ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, हाइड्रोजन। एक क्लोरीन आपके पास है तो HCl। बट मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऑर्थो पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होती है और पैरा पोजीशन पर भी होती है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे भी जाएगी है, पैरा पोजीशन पे भी जाएगा। तो
दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो का भी बनेगा और एक पैरा भी बनेगा। इसका नेम क्या होगा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मींस यहां पे दोनों का क्या मिलेगा? मिक्सचर। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रेशन। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराऊंगा, HONO2 मींस HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रो ग्रुप जो है, आप ध्यान दें, OH नेगेटिव होगा, NO2 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पार्ट इज इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होगा। क्लोरोबेंजीन, ये जो NO2 है ऑर्थो पोजीशन पर पहुंचेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक, और पैरा पोजीशन पे भी पहुंचेगा क्योंकि पैरा पे भी अधिक है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, OH अपने पास बचा था तो H2O बचेगा। इट्स ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, इन दोनों का भी यहां पर मिक्सचर मिलेगा। जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं क्लोरोबेंजीन की, सभी में ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर मिलेगा। टू प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। सी नंबर लगाएंगे। सल्फोनेशन, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, HOSO3H मींस इसका फॉर्मूला है H2SO4। ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट भी कहां पहुंचेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर पहुंचेगा। SO3H means ortho chloro sulfonic acid and पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा SO3H, पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। इतना ग्रुप पहुंच रहा है ऑर्थो एंड पैरा पर, OH बचा है, एक H यहां से रिप्लेस होगा, H2 बन जाएगा। यहां भी क्या मिला आपको? मिक्सचर मिला। डी नंबर लगाएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके 2 पार्ट बना रहा हूं मैं। फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन, ध्यान दें, क्लोरोबेंजीन, इसको मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करा रहा हूं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये नेगेटिव पार्ट में और ये पॉजिटिव पार्ट ही कहां पहुंचेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर। ये ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, और ये आपका HCl, ये पैरा क्लोरोटॉलुइन, ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन, यहाँ बनेगा आपका पैरा क्लोरोटॉलुइन, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, इसी में सेकंड पार्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, क्लोरोबेंजीन CH3COCl, ए एसिटिल क्लोराइड, वही आपका एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये नेगेटिव पार्ट है और ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पहुंचेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, COCH3, इट्स ऑर्थोक्लोरोएसिटोफेनॉल, एंड पैरा क्लोरोएसिटोफेनॉल, और HCl इसमें से निकल जाए। आप ध्यान दें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी हैं सभी में हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिला है, और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलने का रीजन ये है क्योंकि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज्यादा होती है। इसी के साथ आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।